है लेसन प्लानिंग या कैरिकुलम प्लानिंग हम लोग कहते हैं। कैरिकुलम क्या होता है कि जनरली हमारे यहाँ कहना नहीं चाहिए बट मैं कह देती हूँ कि गवर्नमेंट हमारे डिसाइड करती है कि आपको इस कैरिकुलम में इस तरीके से पढ़ाना है, ये चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स में टॉपिक्स लेना है। बट उन चैप्टर्स के साथ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और वही एक चैलेंज है टीचर्स के। क्योंकि मुझे टीचर्स के बारे में ही बताना है तो टीचर्स के लिए बहुत चैलेंजिंग है। वैसे हम जानते हैं कि कैरिकुलम कैसा होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए और हमारे विद्यार्थियों के अनुरूप होना चाहिए। उनका लेवल क्या है उसको लेकर बनाना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि विद्यार्थियों के लेवल का बिल्कुल कैरिकुलम नहीं होता और वैसे भी टीचर्स को इतने सारे काम आजकल दे दिए गए हैं कि जो कैरिकुलम हमारे गवर्नमेंट डिसाइड करती है शायद या शिक्षा विभाग डिसाइड करता है उस कैरिकुलम को हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी नहीं करते और तुलना हमारी फिर करने लगते हैं प्राइवेट स्कूल से। वो कहते हैं प्राइवेट स्कूल्स में बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, प्राइवेट स्कूल्स में रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, वहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा संसाधन भी है। प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे साधन संपन्न, उनके पेरेंट्स साधन संपन्न एजुकेटेड है, लेकिन हमारे यहाँ जो मास आता है बच्चों का वो बहुत ही कम पढ़ा लिखा और बहुत ही लोअर तबके का। मतलब मैं लोअर तबके मीन्स जिसमें पढ़ाई का महत्व कम है। मैं अपने ही कॉलेज की अगर बात करूं तो मेरे यहाँ यूनिवर्सिटी में चूंकि कॉन्ट्रैक्ट पर भी बहुत सारी सर्विसेज हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट का एक 8,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डालता है। मीन्स हमारे यहाँ एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कैंपस स्कूल, उसमें पढ़ाता है। वो ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा हमारे कॉलेज में, वो सोचता है कि इस कॉलेज का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं। तो अब अगर गवर्नमेंट ये चाहेगी कि जो कैरिकुलम हमने बनाकर दिया है वो उन बच्चों में इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये पॉसिबल नहीं। तो मेरा अपना मानना है कि टीचर्स को उन बच्चों के लेवल को ध्यान में रखते हुए उस कैरिकुलम की प्लानिंग करनी चाहिए। दूसरा है विकास की प्रक्रियाएं। विकास देखिए जीव विज्ञान में तो हम बहुत सारी चीजों के परिवेश में विकास को परिभाषित करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक बीज था वो पौधा बना, वो विकास हो गया, एक बच्चा था वो बड़ा हुआ, वो विकास हो गया। यहाँ विकास हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे टीचर्स बच्चे को किस तरह विकसित कर पाए और उसमें केवल एक पढ़ाई हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। विकसित करने का मतलब है उसमें सर्वांगीण विकास करना, यानी वो आने वाले समय परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल सके। हमारे बायोलॉजी में चैप्टर भी है अनुकूलन, और वो अनुकूलन सामाजिक परिवेश में भी होना चाहिए, आर्थिक परिवेश में भी होना चाहिए। मतलब टीचर्स का मेन जो काम है वो है बच्चे को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से सुदृढ़ बनाना, यानी उसको सुदृढ़ बनाना। कि कुछ जगह मैं देखती हूँ, मैं बहुत जगह जाती भी रहती हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल एग्जामिनर भी रहती हूँ तो बहुत जगह जाती रहती हूँ, कि कुछ मतलब टीचर्स का उद्देश्य सिर्फ ये वो जानते हैं कि शायद हमको सिर्फ पढ़ाना है, इस कैरिकुलम को या इस लेसन को खत्म करना है। नहीं, हमें अगर हम बच्चों को डेली थोड़ा सा मोरल एजुकेशन दे दें, थोड़ा सा उनको मोटिवेट कर दें पढ़ाने के लिए, तो शायद टीचर का उद्देश्य सफल है। और टीचर को अपने समय में ये भी मानना चाहिए कि अगर उसने अपने एक सेशन में अगर 50 बच्चे पढ़ाए हैं और अगर उसमें एक बच्चा भी सक्सेस हो जाता है तो समझ लीजिए हमारी टीचिंग सक्सेस। और अब अगर हम बात करें तो मेरी दूसरी स्लाइड जरा, इसका कारण है कि अगर हम उन बच्चों को बाहर ले जाएंगे और सिर्फ प्रयोगशाला से बाहर ले जाके हम केवल उनको दिखाएंगे तो बच्चे को हम अपना जो शिक्षण कार्य है वो कंप्लीट नहीं कर पाए। और हमें शिक्षण कार्य के साथ साथ प्रयोगशाला दिखानी है। प्रयोगशाला में जब बच्चा जाता है, आपको शायद सभी को पता होगा इस चीज का कि 10th तक हमारे यहाँ प्रैक्टिकल्स काफी कम हो गए हैं, और जब 11th में बच्चा जाता है तो सबसे पहली डिमांड उसकी होती है कि हमको लैब दिखाई,
लैब में इक्विपमेंट्स दिखाए और जब उसके सामने माइक्रोस्कोप आता है पहली बार, तो माइक्रोस्कोप देखकर तो वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है और उसके अंदर जो भी चीजें देखता है वो बहुत खुश होता है कि ऐसा भी होता है। तो प्रयोगशाला, अब फिर मैं कहूंगी कि हमारे यहाँ जैसा कि आजकल चल रहा है जीव विज्ञान शिक्षण और शिक्षक की ही बात हो रही है, तो शिक्षक को क्या किया गया है, क्या बना दिया गया है, डमी। शिक्षक हमारा डमी बन चुका। उससे कहा गया है आपको अप्रैल में ये कोर्स खत्म करना है, टीचर खत्म करेगा। उससे कहा गया है मई में ये कोर्स खत्म करना है, टीचर खत्म करेगा। आपको पर मंथ एग्जाम लेना है, आप पर मंथ एग्जाम लेंगे। क्या आप लोग प्रैक्टिकली इसको कर पा रहे हैं? नहीं। क्या ये उद्देश्यपूर्ण हो रहा है? नहीं। सार्थक हो रहा है? नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हम जब जाते हैं पढ़ाने, तो पढ़ाने में हम अगर लैब का पीरियड है हमारा और हम लैब के पीरियड में उनको लैब में कुछ समझाते हैं और अगर उसी पीरियड में हम फील्ड में ले जाएंगे तो हम उस बच्चे को हटा देंगे। ले दे सकते हैं लेकिन वीकली, मंथली, लेकिन हम डेली लैब से उसको लेने का मतलब ही यही है कि बच्चा कर। सर मेरे यहाँ सभी से शायद एक मेरे यहाँ है, मेरे साथ हुआ है कि मेरे एक बच्चा था 11th में आया इस बार, आदित्य यादव नाम है उसका। वो बच्चा गॉड गिफ्टेड, ब्रिलियंट, और उसको पढ़ाई के अलावा किसी चीज से कोई मतलब नहीं, लेकिन वो 10th तक का तो हमारी पकड़ में नहीं था, क्योंकि हमारी पकड़ 11th से शुरू होती है, तो वो 10th में हमारी पकड़ में नहीं था। और जब वो बच्चा मेरे पास आया तो वो अपने को बहुत हेजिटेट करता, कुछ भी बोल नहीं पाता। तो उसको मैंने जब उसको जज किया कि ये इसके अंदर उतनी प्रतिभाएं हैं जो शायद पूरे मेरे स्कूल में इस समय करीब 800 स्टूडेंट्स हैं, मुझे किसी स्टूडेंट में नहीं दिखे, तो मैंने उसको एनकरेज किया। अभी मेरे एक इसरो का प्रोग्राम हुआ, इसरो के प्रोग्राम में वो मैंने उससे कहा कि तुमको वहां जाकर बोलना है। कह रहा मैडम मैं बोल सकता हूँ क्या? मैंने कहा बेटा तुम बहुत अच्छा बोल सकते हो। बोले मैडम मेरे को आज तक किसी ने नहीं कहा। मैं कहा नहीं तुम बोलो। वो वहां गया, उसने बोला और आज वो इतना खुश है वो बच्चा, यानी अपने आप को वो एक्सप्रेस कर रहा है। तो हम लोग बच्चे को जब तक हम स्वतंत्र रूप से बात करने का अधिकार नहीं देंगे तब तक बच्चा हमारे से अपनी बातें शेयर नहीं करे। कि जिन पर शायद न तो अध्यापक चाहते हैं कि बच्चा बात करे और बच्चा भी झिझकता है, लेकिन हमको उनको जो उनकी उम्र होती है उस उम्र में उनको तैयार करना, उस उम्र में मेंटली प्रिपेयर करना। फिर छात्र में जिज्ञासा, मैंने जिज्ञासा के बारे में काफी कुछ बता ही दिया है। नेक्स्ट, नए तरीके से पढ़ाना। जैसे कल मैडम आई थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हम टेक्नोलॉजी से बता सकते हैं, और ये चीज शायद हमने अभी तक नहीं दिमाग में लाया था कि डिसेक्शन, हमारे यहाँ डिसेक्शन हट चुका है, लेकिन हम वाकई में किसके द्वारा हम पढ़ा सकते हैं? डिसेक्शन को हम 3D में दिखाकर बता सकते हैं। बच्चा बहुत कुछ सीखेगा। नवाचार का मतलब ये नहीं है कि बच्चा कुछ नया ही खोज कर रहा है, बल्कि हमें टीचर्स को उस नवाचार के तरीके से पढ़ाना होगा। नवाचार में कोई नई चीज लानी होगी कि बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न हो कि ये टीचर ये चीज लाया है, हमें इसकी ये चीज जरूर देनी। जैसे मैं जब भी बच्चों से कहती हूँ ना कि बच्चों कल मैं अपना लैपटॉप लाऊंगी और टीचर टेक्स अ हैंड, ओपन्स अ माइंड एंड टचेस द हार्ट। यानी ये टीचर का ही कर्तव्य है कि वो उसके हार्ट को टच करे, हैंड को सुधारे, मतलब हाथ को सुधारे और उसके माइंड को ओपन करे, ये उसका कर्तव्य है। लास्ट में मैं ये कहूंगी कि जीव विज्ञान इतना खूबसूरत विज्ञान है और सब जीव विज्ञान के साथी मेरे बैठे हुए हैं, इसको अगर हम खूबसूरती से बच्चों के सामने पेश करेंगे तो ये एक उद्देश्यपूर्ण, सार्थक और रहस्यों से भरपूर जो शिक्षण है वो बच्चों के आगे हम लोग पेश करता है। इसके बाद मैं चूंकि यहाँ आने की थोड़ी तैयारी कर रही थी तो 4 लाइन मेरे मन में थोड़ी सी आ गई थी जीव विज्ञान से संबंधित, जो मैंने पंक्तियों में कुछ उतारने की कोशिश की है। मैं ये 4 लाइनें आप लोगों के सामने रख रही हूँ। बहुत अच्छी तो नहीं है बट ठीक